संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कह रहे साहिब ऐसा समय बहुरी नहीं आवे, ऐसा वक्त ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। जीवात्मा सुन ले ध्यान से, बहुत समझाया संतों ने, ये समझती नहीं है। इसको बहका दिया जाता, कहीं भी जोड़ दिया जाता है और पैसे लूट लिए जाते हैं इससे। ये ऊन वाली भेड़ है, भेड़ से कोई ऊन उतार लेगी, कोई बहका दो, कोई इसकी प्रशंसा करके लूट लो, मनोकामना व चारा फेंको लूट लो। ये सारी मछलियां हैं, कांटा फेंको, लगा के थोड़ा सा माल खींच लो। ये है वो अज्ञानियों का जमावड़ा है। यहाँ पर कोई विरला विरला एकाध मालिक को सच्ची में चाहने वाला है। मालिक की आड़ में माया को चाहने वाले ज्यादा रहते हैं यहाँ पर। और इनके उस्ताद गलियों में शहरों में बैठे हैं, टेलीविजन पे अखबार में मुनादी करके सारी बीमारी काट देंगे तुम्हारी। 21,31,51 जमा करा दो पहले और फिर मिलेगा वो महारथी आपको, जब सारे पैसे जमा हो जाएंगे आपके। हाँ जी, ले लो बीज मंत्र, दे दिया जी मंत्र जी, आराम नहीं हुआ, बदलो मंत्र, फिर नई फीस रिन्यू कराओ। लाइसेंस, ड्राइविंग का लाइसेंस रिन्यू होता है 5 साल में। अरे मेरे भाई बीज मंत्रों वाले, पहले बताओ तेरा टारगेट है एक शिविर में, एक कैंप में 3 दिन कैंप है और आपने 200 करोड़ रुपए कमाने हैं। वो सारे मंत्र अपनी तरफ बोल ले और लोगों से ना लूट के वो सारे पैसे 300 करोड़ रुपये गठरी बांध के घर जाके लोगों में बांट देना। अरे लोगों क्यों बीच में ले आ रहा श्रीमान जी? मैं बीज मंत्र बेचूंगा, इनमें शक्ति है, फिर ये सारे बोल शक्ति वाले मंत्र अपनी तरफ बोल और गठरी बांध ले। कभी सोचा किसी ने? कोई सोचता कभी? अगर उन मंत्रों में शक्ति है, तुम्हारी गरीबी दूर करने लग रहे वो, फिर वो बोल लेगा खुद, पहले अपनी गरीबी दूर करी, इसे क्यों मांगता है भिखारी?
इस जनता से क्यों मांगता फिरता है? क्यों 3100 5100 और स्पेशल सेठ जी को आ गया 1 लाख 5 लाख तक का 20 मिनट की वार्ता होती है, 5 लाख में बुकिंग होती है। कैसा मूर्ख है इंसानी है। साचे से भाग्या फिर झूठे संग बंधा, कहीं कबीर कासे कहूं सकलो जग अंधा। साहिब कहते हैं भाई किस किस को समझाऊं, ये सारा संसार अज्ञानियों का भरा पड़ा है। सच्चे से भाग जाता है और झूठे के पल्लू में बंध जाता है। मीठी मीठी वाणी बोलेगा, अरे किस्मत बदल देगा क्या? बदली किसी ने आज तक किसी की? कर्म गति टारे नाही ट्री, गुरु वशिष्य महामुनि ज्ञानी सोधी के लगन धरी। दशरथ मरण सीता हरण वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे नाही ट्री। श्री राम का राज्याभिषेक का मौका आया। दशरथ जी महाराज बोले, हे गुरु वशिष्ठ, योग साध दे, शुभ मुहूर्त साध दे। इतने बड़े ऋषि मुनि समय के थे, शुभ मुहूर्त तय कर दिया। रात को ही माता केकई ने वर मांग लिए। राज तिलक होने की बजाय 14 वर्ष का वनवास हो गया श्री राम को। कर्म गति टारे नाही टरी। जी आप तो गुरु वशिष्ठ भी नहीं हो, किसके लगन छांट रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? बदले में फिर पैसे क्यों ले रहे हो? इतने परमार्थी तो हो ही, क्यों डराते हो लोगों को? डरा डरा के लोगों से पैसे छीनते हैं लोग। ये भी अज्ञानी वहां पड़े रहते बेचारे। ऐसा समय बहुरी नहीं आवे, जो ये अवसर बीती, जो मनुष्य जन्म बीत गया, ये नहीं मिलेगा। 84 मिलेगी। फैसला हुआ नानक जी महाराज की वाणी में, 84 में जाना पड़ेगा मनुष्य। अगर सतनाम को जानकर भक्ति नहीं की तो 84 तैयार है। कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा तुमको, धक्का देने वाले मिलेंगे। पता आपको, कसाई के पास सारे कसाई होते हैं, यम के दूत कसाई होते हैं। वो सारे पीटते कूटते मिलेंगे इस आत्मा को। श्रीवाणी चल रही साहिब की, सुंदरतम छवि देख मत भूलो। सुंदर शरीर बलिष्ठ मिल गया, अहंकार में आ गया वो। मैं बहुत सुंदर हूं, बलिष्ठ हूं, आकर्षक मुद्रा है मेरी। ये है बालू की भीति, बालू की दीवार है वो। बालू का मकान बनाया राजस्थान में, रेता बालू है। जब तूफान चलता है ना, उठा के टिब्बे को कहीं पटक देते हैं, सर 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 करके सारी दीवार सारे मकान गिर जाते हैं बालू के रेते वाले। ये भी मकान है ये शरीर। रोग लगेंगे, व्यर्थ हो जाएगा शरीर, कुरूप हो जाएगा कुरूप। हमारे दादा हमारी दादियां हमारे सामने बैठे हैं, उनके फोटो देखो जवानी के। हम तो कुछ भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर मजबूत बलिष्ठ होते थे वो, कुरूप हो गए। चमड़ी लटक गई है, कमर झुक गई है, दांत निकल गए, कोठी खंडहर में बदल गई है, खंडहर है। दादाजी आप भी जवान थे। पोताजी पूछता है, पुत्र मत याद दिलवा जवानी की मेरे भाई। गई, पास से गई है। सुख संपत्ति सपने की बतिया, धन वैभव, ऊंचा पद, कोठी, बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर, ये थोड़े दिन का है, सदी भी नहीं है। जैसे तिरण पर सीधी घास का तुनके होते हैं, ओस पड़ती है और वो सारे ओस चमकती है। और जैसे जैसे धूप बढ़ती है,
सारे मोती से वो जो बूंद है सूख जाती, साफ हो गया। ऐसे ही जाएगी माया, आएगी चली जाएगी। कह रहे वो जे ही की ये परम पद पावे सोई कर्म करनी थी। जिस कर्म के करने से परम पद मिलेगा, अमर लोक मिलेगा, मुक्ति धाम मिलेगा, वो कर ले। शरण आए सो सभी उभरे, ये है गुरु की रीति। गुरु की जो शरण में आ गया उभरेगा। श्री गंगा के पास जो बैठ गया मीठा जल मिलेगा, ठंडी ठंडी हवा भी मिलेगी। जो शब्द भेदी गुरु की शरण में आ गई आत्मा पार होगी, गारंटी से पार होगी। मनुष्य जन्म मिलेगा गारंटी से। अगर जीवन बाकी थोड़ा है, भक्ति कम थोड़ी कर सका तो जन्म मिलेगा मनुष्य का। भक्ति बीज डाल दिया गया है घट में, आत्मा में। जो सतनाम का बीज डल जाता है मनुष्य तन में फलीभूत होता है। बीज वो 84 में फलीभूत होता वो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भव जल जीती। भव सागर को जीत जाओ, नहीं हार हो जाएगी। कहा साहिब ने, पीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। घर में धरी वस्तु नहीं सूझे, घर में धरी वस्तु नहीं सूझे। बाहर खोजन चासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। बाहर खोजन जासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मृग की नाभि माही कस्तूरी। मृग की नाभि माही कस्तूरी। बन बन फिरे उदासी मोहे सुनी सुनी आवे हासी। बन बन फिरे उदासी। मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी
आत्म ज्ञान बिना सब सूना, आत्म ज्ञान बिना सब सूना। क्या मथुरा क्या काशी, क्या मथुरा क्या काशी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, सहज मिले अविनाशी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। साहिब की श्री वाणी आई है। अजीबो गरीब दास्तां है ये। साहिब की दया से मैं संकते संवाद कर लेते हैं। मछली पानी में रहती है, प्यासी रहती है, बिल्कुल झूठ नहीं है। पानी में मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। अरे जल में मीन है, मछली है, फिर प्यासी क्यों है? सुनो ध्यान से। उसके ऊपर मुखड़े के ऊपर पत्ता होता है पतला सा, जब तक जल में है वो खुलता नहीं है। उछाल मारेगी वो, बाहर आएगी जल से, जब वापिस जल में जाएगी ना तब खुलता है और तब पानी पीती है। पानी में है तो प्यासी है। उछाल मारेगी, ऊपर कूदेगी, फिर जाएगी जल में, फिर पिएगी वो। पानी में मीन प्यासी, मोई सुन सुनावे आसी। साहिब कहते हैं, मैंने सुन के ये बात बड़ी हंसी आती है लोगों। कैसे? घर में धरी वस्तु नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी। अरे वस्तु घर में धरी है, ढूंढ बाहर हो रही है। गोद में छोरा, नगर में ढिंडोरा वाली बात हो रही है। हरियाणी भाषा में एक श्रीमान जी ताऊ जी जा रहे थे, गोद में पोता था, भूल गया तेरी गोद में है। पूछता जा रहा है, मेरे बिट्टू को देखा किसी ने पोते को? ताऊ जी, हाँ जी, तेरी गोद में। ओहो, गोद में था क्या? गोद में छोरा, नगर में ढिंडोरा। अरे गठ में बैठा जिसको ढूंढ रहे हो, पहाड़ों पे, नदियों में, तीर्थों में, बिल्डिंगों में, ये ढूंढ रहा मनुष्य। ये हो रहा है इसके साथ। वस्तु जहां है वहां नहीं ढूंढता। दृष्टांत पिंड में एक सेठ जी चले गए एक साधु जी के पास। सेठ जी बोले, साधु जी मेरा प्रश्न है, जवाब दो। कहता भाई बोलो। जी मैंने परमात्मा को पहाड़ों में ढूंढा, बिल्डिंगों में ढूंढा, घाटों में ढूंढा, दूर तक ढूंढता चला गया, मुझे परमात्मा नहीं मिला जी, दर्शन नहीं हुए जी। आप बता सकते हो? कहता ठीक है भाई, शाम को आ जाना 5 बजे, मैं तुम्हें कुछ तो बताऊंगा।
जब देखा कि समय हो गया उसका सेठ जी का आने का, वह साधु झोंपड़ी के बाहर कुछ ढूंढने लग गया। वो आया, सेठ जी, साधु जी क्या ढूंढ रहे हो? कहता भाई मेरा मोती गिर गया, उसे ढूंढ रहा हूं। वो भी जुट गया ढूंढवाने, जी मैं भी ढूंढवा देता हूं। ढूंढवा दे भाई। ढूंढते ढूंढते आधा घंटा हो गया और थक लिया सेठ जी। सेठ जी बोला, ए साधु जी, वह जो मोती था वो कहां गिरा था? कहता झोंपड़ी के अंदर गिरा था। कहता आप भी अच्छे आदमी हो। अरे झोंपड़ी के अंदर गिरा था, बाहर की ढूंढ रहा है। साधु जी बोले, मैं भी यही कह रहा हूं तुझे। अरे पहाड़ों में क्या ढूंढ रहा है? मनुष्य मालिक को। तेरे घट में बैठा भाई, घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। घट में बैठा परमात्मा और बाहर ढूंढ रहा है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कबीर साहिब कहते हैं भाई तेलों के भीतर तेल होता, बाहर नहीं होता। तुलना करिए साहिब ने, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। जग जा मिल ले। एक दीवार है बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में, वो दीवार गिरा दी जाएगी, आमना सामना हो जाएगा। कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांके, गिरा डालो इस चिलमन को, न तुम झांको न हम झांके। एक पर्दा बीच में है, कभी पर्दा हटा के वो झांक रहा है, कभी वो झांक रहा है। कहता है शायर, गिरा डालो इस चिलमन को, न तुम झांको न हम झांके, आमना सामना हो जाएगा। फिर देखा देखी हो जाएगी, मान लो चली जाएगी। श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान, श्री गीता को मानता कोई नहीं है, भागवत कथा को श्री गीता बना दिया लोगों ने। अरे भागवत कथा तो राजा परीक्षित के और सुखदेव मुनि के बीच में थी, उसमें श्री गीता का नाम भी नहीं है दूर तक। श्री गीता अलग है, भागवत कथा अलग है। श्री गीता में पूरा अध्यात्म संजोया हुआ है, कथा नहीं है। श्री गीता तत्व ज्ञान है, प्राप्त कर लो, देख लो, मिल लो, ये कह रखा है। सार वस्तु आ रही है श्री गीता में। अध्याय 4 के श्लोक 9 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म अलौकिक होता है। जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, उसका जन्म मरण मिट जाता है, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। तत्व से जान लेता है बोला है, मुखड़े से बोल लो नहीं कहा, हाथ से नहीं कहा। जो तत्व से जान लेता है, अध्याय 4 श्लोक 9 लिख लो, जाके पढ़ लेना। संस्कृत से हिंदी जहां है, जयदयाल गोयनका जी की है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। कमेंट्री मत जाना, कमेंट्री में तो पता नहीं क्या क्या दे रखा है। एक सेठ जी को औलाद नहीं होती थी जी, उसने इन श्लोकों का 7 बार पाठ करवाया जी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अरे आत्म ज्ञान चाहिए है, वो मिलेगा श्री गीता से। क्या मांग रहे हो? आगे चलते हुए श्री गीता अध्याय 7 के श्लोक 13, 14, 15, 16 फरमाते हैं 14 में, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, वह मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूं। अध्याय 7 श्लोक 16 में फरमाते हैं अर्जुन, 4 प्रकार के भगत मुझे बजते हैं। अर्थार्थी, धन को चाहने वाले, अर्थ को चाहने वाले। आर्थिक स्थिति कैसी है? ये धन आ गया, ये धन को चाहने वाले आते मेरे पास। आर्त माने दुखों से छूटने के लिए दुखी आदमी आते हैं। जिज्ञासु,
जो मुझे जानने के लिए आते हैं। चौथा है ज्ञानी, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है।